देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का चैप्टर नंबर 4 है और इस वीडियो में मैं आपको 4 बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज के बारे में बताऊंगा। और इन 4 चीजों को सीख लेने के बाद ना केवल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बल्कि आप लोगों का इस्तेमाल करना भी सीख लेंगे। और अगर लोग आपका इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल होने से बच जाएंगे। सबसे पहली चीज, दुनिया में किसी भी इंसान को पकड़ लीजिए, हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होती है, और ना केवल पसंद होती है, बहुत ज्यादा पसंद होती है। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करे, आपको शुरुआत हमेशा सामने वाले की तारीफ से ही करना चाहिए। और जब आप सामने वाले की तारीफ करना शुरू करें तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आप सामने वाले की जिस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो चीज वाकई में तारीफ के लायक होना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि सामने वाले की तारीफ करना, और वो भी झूठी, सीधे सीधे हिट विकेट होने जैसा है। और ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि बॉल खेलना तो छोड़िए, आपको बल्ला पकड़ना ही नहीं आता। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए, लाख बुराइयां सही, हर इंसान के अंदर एक ना एक खासियत जरूर होती है, और वो खासियत इतनी ज्यादा खास होती है कि वो तारीफ के काबिल होती है। और यह भी कि जिस इंसान से आप बात करते हैं उस इंसान को अपनी उस खासियत के बारे में मालूम होता है। और इसीलिए जब भी आप किसी से बात करें, या तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि सामने वाले में क्या खासियत है, या कि फिर किसी से पूछ कर जाइए कि सामने वाले में क्या खासियत है। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि अगर मुझे सामने वाले के अंदर कोई खासियत नहीं दिख रही, ना ही मुझे किसी से मालूम चल रहा है कि सामने वाले में क्या खासियत है, तो फिर क्या करूं? और अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, आपने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा लोगों की बुराइयां देखने में निकाल दिया, और इसी वजह से ना तो आपको किसी के अंदर कोई अच्छाई दिखती है, ना ही खासियत। और इस चीज को दूर करने का कुल मिलाकर एक तरीका होता है, आप अपने अंदर केवल बुराइयां देखिए और उनको दूर करने की कोशिश करिए, और सामने वाले के अंदर केवल अच्छाइयां देखिए और उनको अपनाने की कोशिश करिए। रूल नंबर 2, कम्युनिकेट करते वक्त हर इंसान के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है। फियर ऑफ रिजेक्शन यानी कम्युनिकेट करते वक्त हर इंसान को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं उसकी बात गलत ना साबित कर दी जाए, या कि फिर कहीं उसको मना नहीं कर दिया जाए। और इसी वजह से चाहे कोई भी हो, प्रेजेंटेशन देने से पहले या कि फिर इंटरव्यू देने से पहले थोड़ा सा या बहुत ज्यादा घबराया हुआ रहता है। इस चीज को जरा सा ऐसे समझ लीजिए कि मम्मी से बात करने में आपको बहुत आसानी महसूस होती होगी, पर पापा से बात करने में बहुत ज्यादा कठिनाई। और ऐसा असल में इसलिए होता है क्योंकि पापा से बात करते वक्त फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे ज्यादा होता है। यह हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल, अगर आप सामने वाले से अच्छे तरीके से बात करोगे तो सामने वाला आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा, और अगर आप सामने वाले से गलत तरीके से बात करोगे तो सामने वाला आपसे गलत तरीके से बात करेगा। और यह रूल 90% टाइम सही रहता है। इसी से बनता है रूल नंबर 4, लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें। लोगों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें। ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है, और इस चीज को आपको अपने घर की दीवार पर लिखकर रख लेना चाहिए। और इस चीज के नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे तो वो हमसे अच्छे से ही बात करेगा। और यहां से आप इन चारों रूल्स की एप्लीकेशन समझिए। जरा सा सोचिए, आप जब अपने दोस्तों के बीच में बात करते हैं, या कि फिर आप जब अपनी फैमिली के बीच में बात करते हैं, या कि फिर आप जहां पर नौकरी करते हैं, जब वहां पर बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स? नहीं, आप ये चाहते हैं
कि आप जो भी ऊल जलूल बकें वो चीज वैसी की वैसी मान ली जाए। इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देखिए कि आपने बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इस्तेमाल करी, बहुत कमाल की बात कही, पर अगर आपकी बात मानी ही नहीं गई तो कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या फायदा हुआ। और इसीलिए इस चीज को समझिए कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अच्छी लैंग्वेज और अच्छी ग्रामर इस्तेमाल करना नहीं होता। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपनी धाक जमा देना। और अपनी धाक जमाने के लिए रूल नंबर 1, सामने वाले की तारीफ करिए और एकदम जेन्युइन तारीफ करिए। इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि जैसे ही सामने वाला आपकी तारीफ करता है वैसे ही आप उसके एहसानमंद हो जाते हैं और कुछ ना कुछ करके आप उसके एहसान को चुकाना चाहते हैं। और ये जो रूल नंबर 1 है इसका कोई रिवर्सल नहीं है, यानी आप किसी की बुराई करके उससे कुछ भी नहीं करवा सकते। रूल नंबर 2, देखिए हर इंसान के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन रहता ही है और इसीलिए अपनी बात मनवाने के लिए आप सामने वाले के डर को बढ़ा दीजिए। देखिए साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि ये काम बड़ा है और कठिन भी, पर यह चीज केवल मेरे लिए है। आप जैसे बड़े आदमी के लिए तो ये चीज कुछ भी नहीं है। और साहब, इतने बड़े आदमी के पास आकर खाली हाथ लौट जाना, ये चीज तो सुनने में ही अच्छी नहीं लग रही। रूल नंबर 3, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए साहब, आप मेरे बॉस केवल तभी तक हैं जब तक मैं इस जगह पर काम कर रहा हूं। आप अभी अपने लेवल पर काम कर लीजिए, बाद में मैं अपने लेवल पर काम कर लूंगा। रूल नंबर 4, अगर सामने वाला आपसे इज्जत से बात कर रहा है तो उसकी वजह यह नहीं होना चाहिए कि वो आप पर तरस खाकर इज्जत से बात कर रहा है। वो आपसे इज्जत से इसलिए बात करे कि वो जानता है कि अगर वो जलेबी बनेगा तो आप इमरती बन जाओगे। अब ये जो 4 रूल्स और 4 एप्लीकेशंस बताई गई हैं, आप इनके नोट्स बनाइए और सोचिए कि आप इन चारों रूल्स को कहां कहां पर अप्लाई कर सकते थे और नहीं मालूम होने की वजह से आपने अप्लाई नहीं किया। इस चीज को भी समझिए कि ये चारों रूल्स आपको सभी के ऊपर नहीं लगाना है। ये चारों रूल्स आप केवल उन्हीं लोगों पर लगाएंगे जिनसे आपको कुछ फायदा लेना हो। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।